रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने हाई लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। वे अकूत दौलत के मालिक हैं। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि उनका दामन एकदम साफ नजर आए, लेकिन उनके दोस्त और रिश्तेदारों की बेशुमार दौलत ये बताती है कि जिसकी बदौलत ये दौलत कमाई गई है वो कितना अमीर होगा। आइए आपको बताते हैं पुतिन और उनके दोस्त रिश्तेदारों की दौलत के बारे में। पुतिन ने पब्लिक में अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश की है। उन्होंने 2020 में अपनी इनकम 1 करोड़ रूबल से भी कम घोषित की थी। डॉलर के मुकाबले रूबल की वैल्यू गिरने के बाद तो ये दौलत घटकर करीब 93,000 डॉलर रह गई है। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। ये जग जाहिर हो चुका है कि ब्लैक सी के पूर्वी तट पर पुतिन का एक आलीशान महल है। इसकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से ज्यादा बताई जाती है। लंबे समय तक ये महल पुतिन का होने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन पिछले साल विपक्षी नेता एलेंस्की नावल्नी के एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के बाद मामला साफ हो गया। डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया कि महल पर रूसी राष्ट्रपति के मालिकाना हक को छुपाने के लिए जटिल क्रॉस होर्डिंग का सहारा लिया गया। जब पुतिन पर इस मामले में दबाव बढ़ने लगा तो उनके पूर्व जूडो पार्टनर और अरबपति आर्केडी रोटेनबर्ग को आगे आना पड़ा। उन्होंने इस महल को अपना बताकर इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश की। पुतिन 69 साल के हो चुके हैं, इसलिए रूस के शासन तंत्र और रूसी कंपनियों में उनके दोस्तों और उनके बच्चों का रसूख बढ़ रहा है। पुतिन के करीबी साथी यूरी कोवालचक के बेटे बोरिस कोवालचक बैंक रोसिया के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। पिछले कुछ समय में पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सर्गेई फ्रैंक के बेटे ग्लेब फ्रैंक की ताकत बहुत बड़ी है। इगोर रोटेनबर्ग और सर्गेई इवानोव की संपत्ति तेजी से बढ़ी है। दोनों के पिता पुतिन के साथी माने जाते हैं। नावल्नी का कहना है कि नई सामंतवादी व्यवस्था पूरे रूस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। करप्शन के खिलाफ अभियान चलाने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लंदन के प्रॉपर्टी मार्केट में रूसी अरबपतियों के 2 अरब डॉलर के निवेश का खुलासा किया था। 2018 में इंग्लैंड की फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंग्लैंड में खरीदी गई 20% प्रॉपर्टी में रूसी पैसों का इस्तेमाल हुआ था। उसने ये भी कहा था कि ये रूसी अरबपतियों के असल निवेश का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। पुतिन के दोस्त और उनके जन्मदिन की पार्टी में अक्सर नजर आने वाले रोमन अब्रामोविच चेल्सिया फुटबॉल क्लब के मालिक हैं। केजीबी में पुतिन के एक दोस्त इवजेवी लेवेदेव स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के मालिक हैं। ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनकी संपत्ति और रसूख पिछले 10 से 20 सालों में खूब बढ़ा है। वे आज भी पुतिन के साथ मजबूती से खड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच में पुतिन के अमीर दोस्तों को निशाना बनाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम यूरोप में अपने साथी दोस्तों से मिलकर रूसी अमीरों की नाजायज दौलत को जब्त करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसके डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक सोशल टास्क फोर्स बना रहा है। जो बाइडेन ने कहा था कि नाजायज दौलत से खरीदे गए यॉट, लग्जरी अपार्टमेंट और प्राइवेट जेट्स कब्जे में लिए जाएंगे। बाइडेन जानते हैं कि रूस की कंपनियों, बैंकिंग सिस्टम और स्पोर्ट्स पर प्रतिबंध से आखिरकार पुतिन की ताकत घटेगी। उधर फ्रांस ने पुतिन के दोस्त और रूस की बड़ी कंपनियों में से एक रोजनेफ्ट के प्रमुख आइगोर सेचिन्स के लग्जरी यॉट को कब्जे में ले लिया। जर्मनी ने 60 करोड़ डॉलर के एक यॉट को पकड़ा है, जिसे रूस के अरबपति एलिशेर ओस्मानोव का बताया जा रहा है। यॉट, महंगे अपार्टमेंट और जेट आधुनिक रूस के अरबपतियों की पहचान है। पिछले 20 सालों में ऐसे अरबपतियों की एक नई फौज खड़ी हुई है। बताया जाता है कि इन्हें पुतिन का संरक्षण हासिल है। ये पुतिन के लिए जीने और मरने के लिए तैयार रहने वाले लोग हैं।